तो कल हमने चर्चा की, गोपियों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़ के आई हैं, आपकी शरण में आई हैं। पति सुतान वया भ्रात्र बांधवान अति विलंघया, दौड़ के आई हैं आपके पास, अपने पतियों को छोड़ के आई हैं, अपनी बच्चों को छोड़ के आई हैं, अपने बंधुओं को, बांधवों को, अपने भाइयों को छोड़ के आई हैं हम आपके पास। तो भगवान ने कहा, क्यों आई हो यहां पर? तो गोपियों ने कहा, हे प्रभु, जब हमने आपके वेणुनाथ को सुना तो उससे मोहित हो गई हम। आपकी वेणु में एक ऐसा मोहिनी मंत्र है, ना जाने किस गुरु से इसने दीक्षा ली है, आपकी वेणु ने, आपकी मुरली ने, कि हम मोहित हो गई। हम विवेक शून्य हो गई, हित अहित नहीं समझ पाई। हम तो आपकी शरण में आ गई, मोहित हो गई आपसे, आपकी वेणु के नाद को सुनकर। ये गोपियां बोली। तो भगवान बोले, ठीक है, अगर आई गई हो तो अब दुख सहो, अब तो दुख सहना होगा तुम्हें। मानो भगवान ऐसा कहें गोपियों को, तो ठीक है, अब तुमने गलती की है, आ गई हो, तो उस गलती से जो दुख प्राप्त मिलेगा उसको सहन करो, अब उस दुख को सहन करो। तो फिर गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? हे कितव मतलब हे शठ मतलब चीटर, शठ मतलब, या कितव का अर्थ होता है, गोपियां कितव करके भगवान को पुकारती हैं। कितव मतलब हे धूर्त, आपने वेणुनाथ के द्वारा हमें बुलाया है आज, और जब हम आई हैं तो आप अब अदृश्य हैं। तो आप इतने निष्ठुर मत बनिए। कौन ऐसा पुरुष होगा जो अर्धरात्रि की पहली प्रहर में, हम ब्रजबालाएं, हम सरल ब्रजबालाएं हैं, सरलता है हमारे, हम तो सरल बालाएं हैं, जार अक्षर हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, आपसे मोहित होके आई हैं आपकी वेणु को सुनकर, और आप हमें ठुकरा रहे हो, या आप अंतर्धान हो गए हो, हमारे सामने उपस्थित नहीं हो, हमारी नेत्रों के सामने। इस प्रकार को भी, इसलिए आप सबसे बड़े क्या हो? आप चीटर हो, कितव हो। आप सबसे बड़े ठग हो। आपने हमें क्या ठगा? आप ही ठग लिए गए हो। जब आप हमारे सामने नहीं प्रकट हो रहे हो, तो आप भी आनंद से ठग लिए गए हो। आनंद आप स्वयं ठगे गए हो, आप हमें क्या ठगोगे? गोपियां इस प्रकार बोल रही है भगवान। तो किससे ठग लिए गए हो? आनंद से, हमारे साथ महाराज करने से ठग लिए गए हो आप, उससे वंचित रह रहे हो आप, हमारे सामने प्रकट ना हो। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं भगवान को। तो आगे गोपियां बोलती हैं 17वें श्लोक में, रहसि संविदम् हे हतशया उदयम् प्रसति नाननम् प्रेम वेक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्षिधाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः रहसि संविदम् हृतशयादयम्
प्रहसित आननं प्रेम वीक्षणम् बृहत् उराश्रियाः वीक्ष्य धाम ते मोहति स्पृहा मोहते मनः। गोपियां श्लोक में बोलते हैं, प्रभु आप उस कामदेव की तरह हो जो 5 बाणों को छोड़ता है। यहाँ पे बता रही है कौन कौन से 5 बाण हैं जो हमारे हृदय में अंदर अंतःस्थ में हमारे अंतःस्थल में घुस चुके हैं। ये 5 बाण, जिस प्रकार कंदर्प 5 बाण बांधता है, उसके बाण तो फूलों से बने होते हैं, लेकिन आपके तो ऐसे बाण हैं जो चुभने वाले हैं, जिसने हमें हताहत कर दिया है। आपके ऐसे बाण हैं। इस श्लोक में वो 5 बाणों को बता रही हैं गोपियां। कृष्ण के कौन से ऐसे 5 बाण हैं जिनसे ये गोपियां हताहत हो गई हैं, ये ब्रजवालाएं। रहस्य संविदम पहला बाण है भगवान का। भगवान ने जो रहस्यपूर्ण जो उनसे वार्ताएं की, प्रेम आलाप किया इनके साथ, प्रेमालाप भगवान का, जो वार्ताएं की, गुप्त वार्ताएं की इनके साथ, प्रेम भरी वार्ताएं, वो स्मरण कर रही हैं गोपियां। रहस्य संविदम, रहस्यपूर्ण संवाद जो भगवान के साथ हुआ इनका। प्रहसित आननम, आपका सुंदर मुख कमल चंद्र के समान, और ऊपर से मृदु मुस्कान, स्मित। प्रहसित आननम, मृदु मुस्कान भगवान के मुख पर। ये भगवान का दूसरा बाण है। प्रेम वीक्षणम, जो प्रेम भरी नेत्रों से, चितवन से आप हमें देखते हो, प्रेम से पूरित आपका जो दृष्टिपात है हमारे ऊपर, प्रेम चितवन जिसे बोलते हैं, प्रेम वीक्षणम, ये आपका तीसरा बाण है हमारे ऊपर। बृहद उराह श्रियो, बृहद मतलब बड़ा विस्तारित, बड़ा, उर मतलब वक्षस्थल, आपका वक्षस्थल मतलब आपकी छाती, विस्तीर्ण मतलब बड़ी छाती। बृहद उराहा श्रियो, जिसमें लक्ष्मी जी श्री वत्स के रूप में विराजती हैं। लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी जी विराजती हैं एक वक्षस्थल पर। लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी गोपी का रूप धारण करने की, क्योंकि वह भी महाराज में प्रवेश चाहती थी। लक्ष्मी जी ने कई हजारों वर्ष तक तपस्या की बेलवन में। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा क्या मांगती हो वर मांगो लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मैं भी महारास में गोपी के रूप में प्रवेश चाहती हूं। भगवान ने कहा असंभव लक्ष्मी, यह असंभव है, क्योंकि तुम्हारा भाव ऐश्वर्यमयी भाव है, तुम्हारा भाव माधुर्य भाव नहीं है। तो जो ऐश्वर्य भाव से या स्वकीय भाव से, तुम्हारा पराकीय भाव नहीं है, स्वकीय भाव है। स्वकीय भाव मतलब वेडलॉक है। वेडलॉक मतलब विवाह, जिससे विवाह, उसको स्वकीय भाव बोलते हैं। और अपनी विवाहिता स्त्री से परे जिस स्त्री से प्रेम होता है, उससे पराकीय भाव बोलते हैं। इस संसार में तो ये भाव निंदनीय है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये भाव वंदनीय है। ये भाव, इसे पराकीय भाव बोलते हैं, ब्रज का पराकीय भाव। क्योंकि लक्ष्मी जी स्वाकीय भाव में थी भगवान के साथ, पराकीय भाव में नहीं थी, इसलिए भगवान ने कहा तुम प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, तुम
मेरी छाती पर वक्षस्थल पे विराजोगी एक स्वर्णिम, एक सोने की रेखा की तरह, स्वर्णिम, उसे बोलते हैं श्रीवत्स, श्रीवत्स बोलते हैं, श्रीवत्स। तो लक्ष्मी जी श्रीवत्स के रूप में भगवान की छाती पर, वक्षस्थल पर स्वर्णिम रेखा के रूप में विराजती हैं, उसको श्रीवत्स बोलते हैं। तो गोपियां यहीं पे कह रही हैं। चौथा बाण है बृहद उरा श्रेयो, उरा मतलब वक्षस्थल, श्रेयो मतलब लक्ष्मी जहां विराजती हैं। ये आपका चौथा बाण है जो आपने हम पे चलाया है प्रभु। और पांचवा बाण है हृदय, हृदय, हृदय उदयम, हृच उदयम, हृच उदयम, हृदय मतलब हृत शय उदयम, हृत शय उदयम। और आपके हृदय में जो हमारे प्रति प्रेम है, हमारे प्रति जो काम उदित होता है आपके हृदय में हमें देखकर, ये पांचवा बाण है जो आप चलाते हो। देखिए, आप प्रेम तो उन्हीं से करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। आप अपना प्रेम किसी के प्रति प्रकट करते हैं और वो आपको अपने हृदय का प्रेम नहीं प्रकट करे तो उससे प्रेम नहीं होगा फिर। इसलिए पांचवा बाण है भगवान का बाण, जिससे गोपियों का हृदय हताहत हुआ है, वो है हृत, हृत, हृत उदयम, हृत, हतशय उदयम, ह्रच उदयम संस्कृत में बोलते हैं। संधि विच्छेद करें तो हृदय, हृदय में जो काम इच्छा है आपके हृदय में हमारे प्रति, जैसे हमारी आपके प्रति है, आपकी इच्छा जो हमारे प्रति है, काम इच्छा, उसका उठना जब वो उदित होता है, उदयम, उदित होती है वो काम इच्छा हमारे प्रति, ये आपका पांचवा बाण है जिसने हमारे हृदय को विदीर्ण किया है, प्रेम से पूरित किया है। गोपियां इस श्लोक में 5 बाणों की बात कर रही हैं। और इस 5 बाणों जब आपने, ये 5 बाण जब हमारे पर चलाए हैं आपने, तो हमारे मन को पूर्ण रूप से मोह लिया है आपने। मोहियति मनाहा, हमारे मन पूर्ण रूप से मोहित हो गए हैं। मुहुर अतिस्पृह, ये आखिरी लाइन है श्लोक की। मुहुर मतलब बारंबार, आपने केवल एक बार नहीं, बारंबार आपने 5 बाण चलाए हैं हमारे ऊपर। इसलिए हम बारंबार मूर्छित होती हैं, फिर उठती हैं, फिर मूर्छित होती हैं आपके इस बाण इन बाणों को चलाने से। यही बोल रहे आगे। और हमारी इच्छा बढ़ती जा रही है, वो काम इच्छा। जब हम मूर्छित होके गिर जाती हैं, जब आप ये 5 बाण चलाते हैं, मूर्छित होके हम, मुय्यति मतलब मूर्छित हो जाती हैं, और हमारे मन पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं, बिविल्डर्ड हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। और हम इतनी उत्कंठा, समुत्कंठा, इतनी उत्कंठित हो गई हैं आपका संग करने की, कि हम मूर्छित हो रहे हैं प्रभु, हम मूर्छित होके गिर रही हैं। इतना प्रेम से हमारे हृदय विवल हो गया है कि हम मूर्छित होके गिर रही हैं इन बाणों के कारण। प्रेम से पूरित हमारा हृदय मूर्छा में जा रहा है, बारंबार मूर्छा में जा रहा है, एक बार नहीं, मुहुर, बारंबार, इस कामिच्छा के उदय होने से। तो इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में भगवान के प्रति ये भाव अपना प्रकट कर रही हैं। रहस्य संविदम, पहला भगवान का बाण, एकांत में भगवान के साथ गुप्त वार्ताएं। दूसरा प्रहसितम, हंसता हुआ मृदु मुस्कान भगवान के चेहरे पर, भगवान के मुख पर। तीसरा प्रेम वीक्षणम,
भगवान का चितवन से देखना, प्रेम भरी दृष्टि से देखना गोपियों को। चौथा बाण भगवान की चौड़ी छाती, जिसे वक्षस्थल बोलते हैं, यहाँ पर लक्ष्मी विराजती हैं। और पांचवा बाण हृतशया, हृदय में, भगवान के हृदय में उनके प्रति, गोपियों के प्रति प्रेम दिखाना। जो प्रेम प्रकट होता है भगवान के हृदय में, उदित होता है गोपियों के प्रति, श्रीमती राधा रानी के प्रति जो उठना, ये पांचवा बाण है जिससे गोपियां बार बार मूर्छित होकर गिर पड़ रही हैं और इनकी मोहित हो गई हैं भगवान से। तो इस श्लोक में हमारे आचार्य क्या लिखते हैं? हमारे आचार्य लिखते हैं, श्री विश्वनाथ ठाकुर ने तो खैर एक दो लाइन ही लिखी है इस पर, कि हम गोपियां कह रही हैं प्रभु अब ये 5 जो बाण हैं आपने हम आप पर चलाएं, जिस प्रकार कामदेव 5 बाण चलाता है। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को वशीभूत करता है कामदेव। और ये 5 इंद्रियां किससे जुड़ी हुई हैं? मन से। तो मन में काम इच्छा उत्पन्न होती है कामदेव के 5 बाणों से। आप मन में उदित होती हैं इच्छाएं। तो इसलिए यहां पे गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं। हमारे आचार्य क्या लिखते हैं इस श्लोक पर, उसकी हम चर्चा करेंगे। श्रील सनातन गोस्वामी श्री श्रीधर स्वामी अपनी टीकाओं में इस श्लोक पर लिखते हैं क्या, इस पे हम सॉरी, ये तो रहसी संविदम हृत छया उदयम प्रसति आननम प्रेम वीक्षणम बृहद उराह श्रेयो वीक्ष्य धामते। आप धाम हैं, धाम करके कह रही हैं भगवान को। मुह्यति स्पृहा मुह्यते मनः, धाम का अर्थ यहां पे बता रहे हैं, धाम मतलब शोभायित है इन 5 बाणों से। शोभा है आपकी ये 5 बाण, शोभास्पदम, आपके 5 बाण आपकी शोभा है, आप शोभनीय होते हो। तो यहां पे कह रही हैं गोपियां, कहती हैं कृष्ण, तो हे कृष्ण तुम कह सकते हो कि तुम लोग पति आदि के दोष देखकर मेरे निकट आई हो। मानो भगवान कहें तुम्हारे पतियों में इतने दोष हैं, इसके कारण तुम मेरे पास आई हो ना गोपियों। तो मानो भगवान कहें गोपियों केवल तुम्हारे पति में ही दोष नहीं, मेरे अंदर भी तो कपटता का दोष है। तुमने बोला कि तब हूं मैं कपट हूं, ठगिया हूं, ठग हूं, तो मेरे अंदर भी तो दोष है। और तुमने भी ऐसा बोला है कि मैं कपटता से पूर्ण हूं मैं। इसके उत्तर में गोपियां ये श्लोक बोलती हैं, इसके उत्तर में ये श्लोक बोलती हैं कि हे प्रभु हम तुम्हारे विरह से पीड़ित होकर, मन से दुखी होकर हम तुम्हें कितनी ही गालियां, कितनी ही बातें बोल देती हैं, किंतु हम जानती हैं, लेकिन हम जानती हैं कृष्ण, तुम्हारे विरह में पीड़ित होकर हम तुम्हें कितनी ही बातें बोल देती हैं, उल्हाना देती हैं तुम्हें, लेकिन हम जानती हैं कृष्ण कि तुम पूर्ण गुणा विग्रह हो, सारे आध्यात्मिक गुण तुम में वास करते हैं। हम जानते हैं इस बात को, पूर्ण गुण विग्रह हो तुम में दोष का गंध भी नहीं है, किसी दोष का। तुम गुणों की खान हो, गुणों का अंत हो तुम, उन गुणों का कोई अंत नहीं तुम्हारे अंदर। उन सब गुणों को हम जानती हैं, उन गुणों के कारण हमारा मन इतना मुग्ध हो गया है तुम पर, इसलिए हम आई हैं आपके पास। मोहित हो गया है हमारा मन आप पर। गोपियां क्या कहने का भावार्थ ये है एक्चुअली
इसे वंचना व्रति बोलते हैं। गोपियों का भावार्थ कुछ और है, बोल कुछ और रही हैं, उसका अर्थ कुछ और है। वंचना व्रति बोलते हैं इसको। इनडायरेक्ट वे में भगवान के गुणगान गा रही हैं गोपियां। भगवान को गालियां उलाहना नहीं दे रही, भगवान के गुणगान गा रही हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं अपने क्रम संदर्भ में कि जो ये गोपियां हैं जिन्होंने श्लोक गाया है, जो ये गोपियां हैं ये कुमारिका हैं सब। देखिए, कुछ गोपियां तो विवाहिता हैं जिनके पतियों ने उनको रोका था, जो साधना सिद्ध गोपियां थी, साधना से गोपी बनी। मैंने बताया था कल आपको, ऋषिचारी गोपी और जो वेदों की ऋचाएं हैं वो गोपियां बनी हैं, वेदों के वाक्य, वेदचारी गोपी। और ये जो जिन गोपियों ने ये श्लोक गाया है, ये सारी की सारी जो गोपियां जो ये श्लोक गा रही हैं, जिन्होंने श्लोक गाए हैं, वो गोपियां कुमारिका हैं, कुमार अवस्था की हैं सारी गोपियां, जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया था भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। उन गोपियों ने श्लोक गाया है, जिस श्लोक की हम अभी चर्चा कर रहे हैं गोपी गीत में। जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया था, उन गोपियों ने भगवान को पति स्वरूप में पाने के लिए माता दुर्गा, माता पार्वती का व्रत किया था, कात्यायनी देवी का व्रत किया था इन्होंने। कब? अभी कार्तिक आएगा, कार्तिक मार्गशीर्ष के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में ये व्रत किया था। अवश्य भोजन करती थी, केवल अल्प भोजन करती थी, और नित्य यज्ञ करती थी, भगवान का कीर्तन करती थी गोपियां। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए गोपियां जमुना जी की पुलीन पर जाकर, जहां इन्होंने कात्या देवी की एक विग्रह बनाया था मिट्टी से, बालू से, उसकी उपासना पूजा अर्चना करती थी। और एक ही इच्छा थी इनके हृदय में, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। एक ही मात्र इस इच्छा को लेकर इन्होंने कात्यायनी व्रत किया था गोपियों ने, उसका अनुष्ठान किया था, उस व्रत का अनुष्ठान किया था गोपियों ने। तो वही गोपियां हैं जो ये श्लोक गा रही हैं, ये कात्यायनी व्रत जिन्होंने किया था। कुमारिका है, विवाहिता गोपियां नहीं है, कुमारिका है गोपियां हैं ये। इसलिए तो एक गोपी विवाहिता है, दूसरी गोपी कुमारिका है। हरिवंश पुराण में इस प्रकार, हरिवंश पुराण में इसका कथन आता है कि युवती गोपकन्यश्च रात्रौ समकाल्य कालविद। कृष्ण ने रासलीला प्रसंग में युवती और गोप कन्याओं की रासस्थली पर दोनों मिल गई थी, विवाहिता स्त्रियां गोपियां और कुमारिका या गोप कन्याएं, गोप कन्या या कुमारिका, ये दोनों ने मिलकर महारास किया था। भगवान ने दोनों के साथ महारास किया था, एक ही स्थान पर एक ही समय, ऐसा हरिवंश पुराण में आता है। इनका कृष्ण के प्रति पति भाव था, कृष्ण के प्रति, इसलिए पति के रूप में चाहती थी। इसलिए इनका स्वाकीय भाव हुआ या पराकीय भाव हुआ? देखिए, इनका औपचारिक रूप से विवाह नहीं हुआ कृष्ण से, मनी मन इन्होंने गंधर्व विवाह किया भगवान से, मनी मन विवाह किया भगवान से। इनके घर में किसी को नहीं पता था, मनी मन कृष्ण को पति मानती थी, इसलिए इनका भाव पराकीय भाव था, स्वाकीय भाव नहीं था जैसे लक्ष्मी जी का होता है या द्वारका की रानियों का होता है भगवान के साथ स्वाकीय भाव। इनका पराकीय भाव ही था। इसलिए उज्जवल नीलमणि में ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं हमारे कि गोकुल में जो गोप कन्याएं श्री कृष्ण के प्रति पति भाव संपन्न थी, उनका विवाह ब्राह्मण और अग्नि के
साक्षी नहीं बनाकर नहीं हुआ था, इसलिए उनको स्वाकीय भाव नहीं है उनके अंदर। वो सेकेंडरी भाव है। जो मुख्य भाव है वो उनका पराकीय भाव ही है कृष्ण के प्रति। माता पिता स्वजनों से छिपकर गंधर्व रीति से इनका विवाह हुआ था कृष्ण के साथ, इसलिए उनमें प्रच्छन्न कामता या पराकीय भाव की तरह विद्यमान है। पराकीय भाव है इन गोपियों में, ये गोप कन्याओं में, इन कुमारिकाओं में भगवान के प्रति। अन्यथा अगर पराकीय भाव ना हो तो रास लीला में स्वाकीय भाव से प्रवेश नहीं कोई कर सकता। स्वाकीय भाव से कोई रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल वो गोपियां कर सकते हैं जिनका पराकीय भाव हो। पराकीय भाव मतलब मैंने आपको समझा दिया, आउट ऑफ वेडलॉक। आउट ऑफ वेडलॉक, विवाह से अलग जो हमारा प्रेम होता है किसी स्त्री से, विवाह से नहीं, विवाह के कारण नहीं। हाँ, देखिए ये समझना बहुत ही कठिन है। आध्यात्मिक जगत में पराकीय भाव बहुत ही वंदनीय हैं, शोभनीय हैं, लेकिन इस जगत में ये पराकीय भाव घृणा योग्य है। घृणा ये करने योग्य है। हाँ, घृणीय, ये निंदनीय है भाव इस हमारे लिए, लेकिन भगवान के लिए यही भाव आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में वंदनीय है, शोभनीय है। तो कात्यायनी व्रत उद्यापन के दिन, जब आखिरी दिन था उनका, जब उद्यापन करना था कात्यायनी व्रत का, इन कुमारिकाओं ने, इन गोप कन्याओं ने, उस आखिरी दिन भगवान ने इनका चीर हरण किया था। इनके कपड़ों को चुरा लिया था। जब स्नान कर रही थी उद्यापन के समय, जमुना जी में स्नान कर रही थी, भगवान ने इनका चीर हरण किया था। ये लीला की थी उस दिन भगवान ने। और इस प्रकार हास्य मधुर मुख से सरस मधुर दृष्टि विलास के साथ भगवान ने इनके साथ रहस्य आलाप किया था, रहस्य गुप्त वार्ताएं की थी इन गोपियों के साथ। और वहां पे केवल गोपियां थी और कृष्ण थे, और कोई नहीं था उस समय। न बलराम जी थे, न भगवान के गोप सखा थे उस समय। वहां पर कोई नहीं था, कोई नहीं था। उनके विशाल वक्ष को मोहन शोभा एवं कंदर उदय देखकर गोप कुमारिकाओं के चित्त में भाव के अनुरूप उनको इसी भाव में प्राप्त करने की इच्छा प्रगाढ़ थी इन गोपियों की। भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, ये आशा थी उनकी, भाव लेकर। और भगवान भावग्रही हैं, जनार्दना जानते हैं इनकी क्या, किस इच्छा से इन्होंने कात्यायनी व्रत किया। इन कुमारिकाओं ने, भगवान जानते हैं सब कुछ। इसलिए तो आखिरी दिन भगवान ने इनका चीर हरण किया, इन गोपियों का। और फिर भगवान ने उनको वर दिया कि आने वाली रात्रियों में, शरद पूर्णिमा के दिन, तुम्हारी ये इच्छा, जिस आशा के साथ, जिस इच्छा के साथ तुमने व्रत किया है कात्यायनी, वो पूर्ण होगी गोपिकाओं, हे कुमारिकाओं, हे गोप कन्याओं। इस प्रकार भगवान ने ये आशीर्वचन दिया था इन गोपियों को। श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक हैं जो प्रस्तुत करते हैं इस लीला को भगवान की। संकल्पो विदिता साधव्यो भवति नाम मद अर्चनम मयान्मोदिता सौ सत्ते भवितुम अर्हति। भगवान ने बोला था, गोपियों मैं जानता हूं क्या संकल्प लेके तुमने ये व्रत किया है। हे साध्वियों, भविताम मद अर्चनम, तुमने मेरी पूजा अर्चना की है। मया अनुमोदिता, और मैं इसको अनुमोदित करता हूं, मैं उसे सैंक्शन करता हूं तुम्हारी इस इच्छा को। मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा, अनुमोदित करता हूं, समर्थन करता हूं तुम्हारी इच्छा का। अनुमोदित मतलब ये होता है अनुमोदित, समर्थन करता हूं तुम्हारी इन इच्छाओं का। और सत्य कहता हूं ये बात, यथा बलाव्रजम सिद्धा मयम रसयम यथा शपः। और तुमने जो सिद्धि, इस व्रत में तुम्हें सिद्धि प्राप्त हुई है, तुमने बड़े ही सिद्ध कर लिया है अपने इस व्रत को तुमने।
यद उद्देश्य और तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हुआ, इसलिए व्रतम इदम, हे सतियों, तुम लोग मेरे साथ सुख विहार कर सकोगी आगे शरद रात्रियों पर। भगवान ने ये वचन दिया था, ये वर दिया था इन गोपियों को। श्री कृष्ण के इन वाक्यों से कुमारियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा और बढ़ गई थी। इसलिए अब भगवान ने ये वचन दिया, ये शब्द थे भगवान के, तो इसलिए इनकी लालसा और बढ़ गई थी, और बढ़ हो गई थी, बढ़ गई थी। भगवान है अपराकृत नवीन मदन। अपराकृत मतलब इस संसार का कामदेव नहीं, जिससे हम मोहित हो जाते हैं जब 5 बाण चलाता है संसार का कामदेव। कृष्ण तो अपराकृत मदन मोहन है। अपराकृत मतलब इस संसार से परे, चिन्मय, आध्यात्मिक मदन, सुंदर शेखर कृष्ण को मोहन मधुर मूर्ति भगवान है। विश्व को विमोहित कर देते हैं। वदन शोभा है, उनकी शोभा अशोभनीय है, उनका मुख कमल भगवान का। नवन शोभा है भगवान, नवनीत की तरह उनका हृदय मक्खन की तरह कोमल है। फ्रेश बटर भगवान का हृदय। गोप कुमारियों का चित्त तो पहले ही भगवान से आकृष्ट था। गोप कुमारियों का चित्त, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की आराधना की थी। इसके पश्चात श्री कृष्ण की चीरहरण लीला और उसके अनुरूप भगवान ने गुप्त वार्ताएं करना, भगवान की विविध चेष्टाएं, ये सब देखकर स्पष्टता समझ गई थी गोपियां कि श्री कृष्ण के हृदय में भी काम इच्छा है, काम उदय है। ये स्पष्ट रूप से गोपियां समझ गई थी। हृच्छयम, इस श्लोक में आया ना शब्द, कामोदय हो गया है। कारण हृदय की मदन लालसा के बिना निर्जन स्थान पे इस तरह भगवान का वाक्य भंगिमा, भगवान की नयन भंगिमा, भगवान का रहस्य आलाप करना गोपियों के साथ ये संभव नहीं। तो गोपियां ये समझ गई कि कृष्ण के अंदर भी जैसे उनके हृदय में काम इच्छा है, कृष्ण के हृदय में भी कामोदय उदित हो चुका है। फिर अंत में उन लोगों की रति को स्वीकृत मूलक कृष्ण की प्रतिज्ञावाणी करना, भगवान की प्रतिज्ञा लेना भगवान का। तो इसके कारण गोपियों की हृदय की लालसा और वृद्ध हो गई थी, बढ़ गई थी। इसलिए वे उस प्रतीक्षा की बड़े ही उत्कंठा, समुत्कंठा के साथ उस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रही थी गोपियां, जब भगवान महाराज करेंगे इन गोपियों के साथ। श्री कृष्ण वही रहस्य लाभ, वही कृष्ण कंदर्प उदय, वही भाव चेष्टाएं, वही लावण्य केली सदन है कृष्ण। लावण्य सुंदर, केली मतलब जो केली मतलब लीलाएं करना, भगवान उसके आवास स्थान है, उसका घर है भगवान, सदन है भगवान। जल नेत्र रसायन सुखमय वदन हो विपुल, और भगवान के बड़े बड़े विपुल आयतानन, बड़े बड़े लाल, बड़े बड़े नेत्र भगवान के, जो कानों तक जाते हैं। भगवान के बड़े बड़े नेत्र जो लाल होते हैं। मदन मत से चंचल नयन, वो जो चंचल है भगवान के नयन, इधर उधर हिल रहे हैं भगवान के नयन। मदन मत वाले हैं मदन से। ये शोभा श्री मुख वही वाणी से अमृत से भी बढ़कर, भगवान की वाणी जो अमृत से भी बढ़कर है, जिसमें मिला है भगवान का कपूर। ये कपूर मतलब भगवान की मृदु मुस्कान, उसमें मिली है, उस अमृत में कपूर मिला हुआ है, वो है भगवान की मृदु मुस्कान, स्मित कपूर। और वही अति उन्नत सुविस्तृत श्री लक्ष्मी जी, श्री वत्स अलंकार जो भगवान ने अपने वक्षस्थल पे धारण कर रखा है, श्री वत्स अलंकार जो लक्ष्मी जी स्वयं है, बड़ा ही सुशोभित है। वह मानो वो सुशोभित डकैत है वो वक्षस्थल। गोपियां कह रही डकैत है, डकैती करता है वो वक्षस्थल। वह सब उसी दिन से गोपियों के भीतर बाहर सतत
स्फुरित होकर उन्हें उत्कंठा में अधीर कर रहा था। गोपियां अपनी धैर्य को खो रही थी, अधीर हो गई थी गोपियां। ये 5 बाणों से अधीर हो गई गोपियां। भगवान के 5 बाण जो श्लोक में बता रही हैं गोपियां, कुमारिका हैं, वो ब्रजबालाएं, अविवाहित स्त्रियां, वो गोप कन्याएं। आज वही पूर्णिमा रजनी है, पूर्णिमा की रात है आज। चिर आशा, चिर आकांक्षा पूर्ति, ये चिर आशा लेके गोपियां आई हैं और भगवान अदृश्य हो गए। देखिए, उस चिर आशा को, आकांक्षा को लेकर आज गोपियां सब इकट्ठी हुई, अपने घरों को छोड़कर आ गई हैं। किंतु आज विरह सिंधु में डूब गई हैं आज ये गोपियां। भगवान अंतर्धान होने से आज भगवान ने इनको विरह समुद्र में डाल दिया है। इस विरह काल में श्री कृष्ण की उन्हीं सब माधुर्य, ये जो माधुर्य है कृष्ण के 5 माधुरी, उसी का स्मरण करते हुए आज ये मूर्छित हो रही हैं बारंबार गोपियां। ये श्लोक में आया है यही तो, रहसी संविदम, आपकी गुप्त वार्ताएं, ये भगवान की एक माधुरी। दूसरी, भगवान के हृदय में इनके प्रति कामोदय होना, ये भगवान की दूसरी माधुरी। भगवान का मृदु मुस्कान, भगवान की मुख पर, भगवान की तीसरी माधुरी। चौथी माधुरी भगवान प्रेम वीक्षणम, भगवान का प्रेम बड़ी चितवन दृष्टि से दृष्टिपात करना इन गोपियों पर, ये भगवान की चौथी माधुरी। और 5वीं बृहद उराश्रियो, ये वक्षस्थल पे जो जहां पे लक्ष्मी जी विराजती हैं, भगवान का चौड़ी छाती, भगवान का चौड़ा विस्तीर्ण वक्षस्थल, विस्तीर्ण मतलब चौड़ा। ये 5 माधुरी से आज ये गोपियां प्रबल स्पृहा इच्छा लेकर आज आई थी, लेकिन भगवान के अंतर्धान होने से ये मूर्छित हो गई हैं गोपियां। विरह समुद्र में मूर्छित हो रही हैं बारंबार मुहुर। और श्री कृष्ण के चरणों में यही ज्ञापन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, इस श्लोक के माध्यम से प्रार्थना कर रही हैं श्री कृष्ण के चरणों में कि उनको एक बार उनको अपने दर्शन दे दे, पुनः दर्शन दे कृष्ण को। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, तुमने हमें त्याग दिया है, तुम्हारे दर्शन से हम लोग को जो हृदय रोग हुआ है, अब तुम्हारे अदर्शन से वह अतिशय बढ़ गया है वो हृदय रोग। अब तुम हमें अपना संग दान करो और हमारे इस हृदय रोग की चिकित्सा करो कृष्ण, चिकित्सा करो हमारे इस हृदय रोग की। हमारा हृदय रोग तुम्हारे अनुपस्थिति से और बढ़ गया है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं इस श्लोक पर, अपनी व्याख्या लिखते हैं, वैष्णव तोषणी टीका में लिखते हैं सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। गोपियां कहती हैं, हे सखे, आप अपने आप कृतज्ञ हैं, आपके अंदर ये गुण है, आप कृतज्ञ, ग्रेटफुल हैं, आप किसी का करा हुआ मानते हैं, बड़े कृतज्ञ हैं आप कृष्ण। और अब क्षण भर भी विलंब ना करके तुरंत हमें दर्शन दो प्रभु। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने लिखा, हृचयोदयम, इस शब्द को बता रहे हैं क्या मतलब हुआ। भगवान के अंदर भी काम इच्छा आ गई, इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, इसको समझा रहे हैं। हृचयम शब्द आया ना इस श्लोक में, हृचयम, हृदय, उदयम, उदित हुए, भगवान के हृदय में भी गोपियों के प्रति काम इच्छा उत्पन्न हुई, काम उदय हुआ। इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी पाद। कह रहे हैं भगवान के हृदय में भी ये उदित हुआ, प्राकट्य हुआ इस काम इच्छा का। श्री कृष्ण रति प्रार्थना व्यंजक संभाषण, और कृष्ण का रति को बढ़ाने वाला वो संभाषण गोपियों के साथ, संविदम, संभाषण।
जो किसी गुण या अवस्था के विशेष। तो यहाँ पे बोल रही हैं, यहाँ पे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण परम तत्व वस्तु हैं, परमात्मा है कृष्ण, याद रखिएगा, याद रखिए इस बात को। तत्व समझा रहे हैं, ये तो रस को हमने अभी सुना, अब तत्व को समझ लीजिए आप, फिलॉसफी को समझिए, तत्व से, तत्व दृष्टि से देखना होगा कृष्ण की इन लीलाओं को, हमें इन गोपियों के उद्गार को हमें तत्व दृष्टि से भी तो देखना है। रस एक होता है किसी विषय को रस दृष्टि से देखना, एक होता है किसी विषय को तत्व दृष्टि से देखना। तो कृष्ण तत्वमय वस्तु हैं, श्री कृष्ण स्वतः पूर्ण है, पूर्ण काम है, आप तो काम है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्ण भगवान है ना, आत्मा राम शिरोमणि है, आत्मा में ही रमण करने वाले शिरोमणि हैं कृष्ण। और उनके अंदर ये उनके विषय में आना कि कृष्ण के हृदय में काम इच्छा उत्पन्न हो गई, इसको, इस बात को समझना होगा हमें, इस बात को समझना होगा। जब शब्द इस श्लोक में गोपियां कहते हैं हृच्छयम, कृष्ण के अंदर भी कामोदय हो गया। कृष्ण, हम लोग हैं, हम जो लोग हैं संसार के मनुष्य, हम तो काम वासना वाले जगत के मनुष्य हैं, प्राकृत मनुष्य हैं ना हम लोग। तो स्वयं कृष्ण के हृदय में अपूर्ण जगत में मनुष्य की तरह रमणीय के रूप में मुक्त हो जाना या काम उदय होना संभव नहीं। भगवान के हृदय में काम उदित हो जाना संभव नहीं। एक साधारण मनुष्यों की तरह हम जैसे हमारे हृदय में काम उदित होता है, भगवान के हृदय में काम उदित नहीं होता। शब्द आया है हृच्छयम, जिनका मोहिनी रूप देखकर देव असुर तक, महायोगीश्वर श्री भगवान महादेव भी अतिशय विमोहित हो जाते हैं भगवान के रूप को देखकर। उनके हृदय में काम उदित कैसे हो सकता है? जिनके रूप को देखकर, जिनके सुंदर माधुरी को देखकर स्वयं भगवान महादेव आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण की ओर। शर हर बोला है महादेव को, जिन्होंने कामदेव को अपनी दृष्टि से जला दिया था ना महादेव ने कामदेव को, इसलिए उनको शर हर बोलते हैं। शर मतलब कामदेव, हर जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया अपनी दृष्टि से, वो महादेव जब कृष्ण को देखते हैं तो उनका चित्त आकर्षित हो जाता है भगवान की ओर, उन्मादित हो जाते हैं महादेव कृष्ण के सौंदर्य माधुरी को देखकर। तो ऐसे कृष्ण में काम उदित होना, क्या यह संभव है? क्या यह लॉजिकल है? क्या यह संभव है? भगवान कृष्ण का किसी रमणी के रूप पर मुक्त होने पर काम उदय होना, क्या यह संभव है? किंतु भगवान क्यों मुक्त होते हैं? ये गोपियां सारी भगवान की भक्त हैं, भगवान की माधुर्य भाव की भक्त हैं गोपियां। इस चीज को समझना होगा, तत्व दृष्टि से समझना होगा आपको। किंतु भक्त के प्रेम में भगवान उसके अनुरूप प्रेम सेवा ग्रहण करने की आकांक्षा करते हैं। भगवान भगवत स्वरूप कि मैं अपने भक्त की प्रेम की सेवा करूं, जिस भाव में भक्त भगवान के पास आया है उस प्रेम को का भगवान आदर करते हैं, उस प्रेम का, और उस प्रेम के अनुरूप भगवान उस भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान उस प्रेम के अनुरूप भगवान उस भक्त के साथ उसके प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं उस भक्त के साथ। भगवान भगवत स्वरूप स्वतः सिद्ध है, भगवान भगवत स्वरूप है भगवान, लेकिन अपनी भगवत्ता भुला देते हैं। जब कोई भक्त प्रेम लेकर भगवान के पास आता है, भगवान उस प्रेम से ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। उस प्रेम से जब कोई भक्त प्रेम भरा हृदय, प्रेम से विभल होकर भगवान के पास आता है, भगवान उसकी प्रेम भरी सेवा करते हैं। उस जिस भाव का वो भक्त है,
उसी भाव से उसके साथ आदान प्रदान करते हैं भगवान, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भगवान। ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये भगवत भगवान, भगवत स्वरूप है भगवान का। भक्त वात्सल्य, भक्त से वशीभूत हो जाना प्रेम से, ये भगवान के गुण हैं, ये महागुण विशेष है भगवान के। भक्त वात्सल्यता, प्रेम वश्यता, प्रेम आर्द्र चित्तता, प्रेम से आर्द्र जो दुख, आर्द्र दुख भरे हृदय से भगवान के पास आता है। प्रेम आर्द्र चित्तता, भगवान उस भक्त के चित्त को जानते हैं। भगवान भी आर्द्रित हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं जब भक्त वो प्रेम से भरा हृदय भगवान के पास लाता है और भगवान को समर्पित करता है अपना प्रेम से भरा वो पात्र, वो प्रेम हृदय। तो भगवान भी आर्द्र चित्त हो जाते हैं, हृदय पिघल जाता है भगवान का। ये भगवान के अंदर महाविशेष गुण है। भक्त वत्सल्यता, भक्त वश्यता, प्रेम आर्द्र चित्तता, ये भगवान के महान विशेष गुण हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की 5 विशेष रसों में भक्ति होती है। कोई तो शांत भाव का भक्त होता है भगवान का, कोई दास्य भाव का भक्त होता है, कोई साख्य भाव का भक्त होता है भगवान का, कोई वात्सल्य भाव का भक्त होता है, और कोई माधुर्य भाव का भक्त होता है भगवान का। शांति रस भाव कृष्ण ममता गंधहीन, परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण। शांत भाव चित्तन चरितपिता में आता है श्लोक। कौन होते हैं शांत भाव के भक्त भगवान के? जो भगवान को भगवान भगवत्ता जानते हैं और भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान के केवल गुणों का गुणगान करते रहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान पे ध्यान लगाते हैं। ये शांत भाव के भक्त होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो भगवान है, तो उनको सेवा की क्या आवश्यकता है। जब वो भगवान है, परमात्मा है, तो उनको सेवा की क्या आवश्यकता है। इस बात को जानते हुए शांत भाव के भक्त एकांत भाव से ध्यान लगाते हैं भगवान के सुंदर रूप का। परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण, क्योंकि ज्ञान में प्रवीण होते हैं शांत भाव के भक्त, ज्ञानी होते हैं, इसलिए भगवान की सेवा नहीं करते कि भगवान को तो सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम करते हैं भगवान के गुणों से आकर्षित होकर। ये शांत भाव के भक्त होते हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा ग्रहण करने की वासना नहीं जगती शांत भाव के भक्तों के हृदय में। और ये हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, समय हो गया, ये खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा रह गया प्रभु, 5 मिनट और लगेंगे मुझे। तो इसलिए भगवान की कृपा 2 रूपों में आती है, एक तो पोषण, एक अनुकंपा। भगवान की कृपा एक तो पोषण और एक अनुकंपा, इन दोनों शब्दों में अंतर है। किसी भक्तों पर तो पोषण करते हैं, जैसे शांत भाव के भक्तों को पोषण करेंगे, उनकी भावनाओं का पोषण, मतलब उनको क्या करेंगे, उनको मतलब न्यूट्रिशन, पोषण मतलब होता है किसी को किसी न्यूट्रिशन देते हो ना, किसी को पोषण करते हो, किसी का पोषण करना, आप सब जानते हैं शब्द का क्या अर्थ है। तो शांत भाव के भक्तों को तो पोषण किया उसको, लेकिन अनुकंपा तो वो होती है जो भगवान के साख्य भाव के भक्त हैं, भगवान के वात्सल्य भाव के भक्त हैं, भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, भगवान को अपना सखा मानते हैं, भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं। उन पर तो भगवान पोषण नहीं करते, केवल अनुकंपा करते हैं, उन पर भगवान अनुकंपा करते हैं। भगवान स्वतः पूर्ण है, फिर भी भक्त के हृदय में उनकी सेवा करने की जो अभिलाषा होती है उसे पूरी कर वह सेवा के उपकार की इच्छा रखते हैं, वो है अनुकंपा। सेवा के जो सेवा कर जो उसने उपकार किया भगवान उसको प्रतिकार करते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं भक्त के साथ, उसे बोलते हैं अनुकंपा। जिस प्रकार बराबरी का, जैसे चेतन कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे
क्रीडारणन कृष्ण सेवा, कृष्ण कराए आपन सेवन। कृष्ण के कंधे पे चढ़े हैं कृष्ण के गोपगण, कृष्ण के कंधे पे चढ़ाया और कृष्ण अपने कंधे पे चढ़ाते हैं गोपगण। इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कृष्ण के साथ। और कृष्ण भी कृष्ण सेवा कृष्ण कराए, कृष्ण की सेवा करते हो, कृष्ण से अपनी सेवा कराते हैं भगवान के सखागण गोपगण। देखो ये है साक्य भाव। तो इन पर भगवान की अनुकंपा आती है, केवल पोषण नहीं आता। हाँ, उन लोगों के प्रेम में कृष्ण को उनके अनुरूप सेवा ग्रहण करने की वासना का उद्वेग होता है कृष्ण के हृदय में, उनकी प्रेम भावना का के अनुरूप। ये है भगवान का लालन पालन करना, वात्सल्य प्रेम, सखा बाल्य भाव से भगवान। और ये जो मधुर रस की ब्रज गोपिकाएं हैं, इनके हृदय में तो यौवन संपन्न साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण की सेवा का वासना जगती है इन कुमारिकाओं में, इन गोप कन्याओं में। इन लोगों का सुनिर्मल प्रेम कृष्ण के हृदय में भी उसके अनुरूप सेवा ग्रहण करने की वासना जगाता है। उसे बोलते हैं हिरचयम। हिरचयम अर्थ का हम व्याख्यान कर रहे हैं यहां पर। जब शब्द आया है, भगवान के अंदर भी काम इच्छा उत्पन्न हुई, मतलब उनके सुनिर्मल जो गोपियों का प्रेम है श्री कृष्ण के हृदय में भी उसके अनुरूप सेवा ग्रहण करने की वासना जो जगाता है, उसका नाम है हिरचयम। सहजे गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम। चैतन्य चरितमाता कहती हैं, इन गोपियों का प्रेम प्राकृत काम नहीं है, सहज प्रेम है गोपियों का। काम क्रीड़ा साम्य तार कही काम नाम। क्योंकि काम की तरह ऐसा लगता है इसलिए काम बोल दिया, अदरवाइज काम नहीं है, शुद्ध प्रेम है। जैसा कि गोपिकाओं की काम का अर्थ है उनका विशुद्ध निर्मल प्रेम, वैसे कृष्ण के काम का अर्थ है उनका गोपिकाओं के प्रति सुनिर्मल प्रेम को ही समझना होगा हमें। तो इस प्रकार गोपियां भगवान की से प्रार्थना करिए। ये 4 जो बाण चलाए हैं भगवान, 5 बाण, उसको बताकर कृष्ण से उनको दर्शन देने की, अपने प्राण रक्षा करने की, उनके प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं गोपियां। तो इस प्रकार ये श्लोक हमारा पूर्ण हुआ। तो ठीक है, आई होप आप रस दृष्टि से श्लोक को समझ गए हैं और तत्व दृष्टि से श्लोक को समझ गए हैं, मैं आशा करता हूं। तो ठीक है, कल हम पुनः, कल नहीं मंडे को हम ये कौन सा नंबर हो गया श्लोक का, ये 17वां हो गया। अब केवल 2 श्लोक रहते हैं गोपियों के, 18वां और 19वां श्लोक। ये हमारी लंबी चर्चा हो गई। एक दिन एक श्लोक पर चर्चा की हमने। तो इसी के अनुरूप हम अगले क्लास में एक श्लोक और लेंगे, 18वां श्लोक गोपियों का, और उसके बाद 19वां श्लोक जो आखिरी श्लोक होगा गोपियों का। अब ये श्लोक खत्म हो जाएंगे गोपियों का, ये विरह उद्गार खत्म हो जाएगा। जब गोपियों का गीत, जैसे ही गोपियों का गीत खत्म होगा, भगवान पुनः प्रकट हो जाएंगे गोपियों के सामने। वो तो अगला अध्याय होगा, गोपियों के साथ कृष्ण का मिलन होगा, वो तो अगला अध्याय होगा। अब अभी तो इस अध्याय में 2 श्लोक बाकी हैं, शेष हैं, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि 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 बोल।